आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ बुक बाय जिद्दू कृष्णमूर्ति बुक के बारे में। रवि का मन बहुत बेचैन था। वो हर दिन की तरह अपनी पढ़ाई और कामों से परेशान होकर घर लौट रहा था। एक आम लड़के की तरह उसकी ज़िंदगी में ना कोई एक्साइटमेंट थी और ना ही कोई खुशी। बस जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। मन में हर वक्त एक कन्फ्यूजन रहती थी कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा है। स्कूल, घर, पढ़ाई, इन सब के बीच वो खुद को कहीं खोया सा महसूस करता था। उस दिन रवि ने सोचा कि क्यों ना मंदिर जाकर थोड़ा शांति महसूस की जाए। वो शहर के एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां अक्सर वो बचपन में अपनी माँ के साथ जाया करता था। मंदिर के अंदर बहुत सुकून था, मगर रवि का मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी और मन में सवालों का बवंडर। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति सफ़ेद धोती और कुर्ता पहने उसके पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर शांति थी। उन्होंने देखा कि रवि अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। वो उसके पास बैठे और धीरे से बोले, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। रवि ने सिर झुका लिया और बोला, जी बस जिंदगी समझ में नहीं आ रही। मैं रोज़ वही रूटीन फॉलो करता हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आखिर क्यों जी रहा हूँ, क्या करने के लिए। वो बुजुर्ग हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये कन्फ्यूजन हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन इसका हल तुम्हारे ही अंदर है। तुमने कभी सोचा है कि तुम चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हो? रवि थोड़ा हैरान हुआ, किस नज़रिए से? मेरा मतलब है, मैं वही देख रहा हूँ जो सच है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और बोले, असल में तुम जो देख रहे हो वो उतना सीधा नहीं है जितना तुम सोचते हो। हम सबकी सोच को समाज, परिवार और हमारी खुद की एक्सपीरियंसेस ने शेप किया है। इसे कृष्णमूर्ति ने कंडीशनिंग कहा है। रवि ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, कंडीशनिंग? इसका क्या मतलब है? कंडीशनिंग मतलब वो मानसिक धारणाएं जो हमारे मन पर समाज और हमारी परवरिश से पड़ती हैं। बचपन से लेकर अब तक हम जो कुछ भी देखते सुनते हैं वो हमारे सोचने के तरीके को ढालता है। जब तुम किसी चीज़ को देखते हो, जैसे कि ये दुनिया, रिश्ते या तुम्हारे खुद के जीवन की समस्याएं, तुम असल में उसे एक तय ढंग से देख रहे हो, और यही कंडीशनिंग तुम्हारी परसेप्शन को लिमिट करती है। रवि को ये बातें कुछ समझ में आने लगी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, तो इसका मतलब है कि मैं सही तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम वो देख रहे हो जो तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें दिखा रही है। अगर तुम इस कंडीशनिंग से बाहर आकर देखोगे तो चीज़ें तुम्हें अलग नजर आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपनी सोच और बिलीव्स को एक बाहरी नज़रिए से ऑब्जर्व करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असल में ज़िंदगी कैसी है। रवि ने अपनी आंखों में एक नई चमक महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की खुली हो और ताज़ा हवा अंदर आ रही हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाउ कैन आई सी क्लियरली? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले अपने मन के कंडीशनिंग को समझो। ऑब्जर्व करो कि तुम किन बिलीव्स और आइडियाज से बंधे हो। क्या ये तुम्हारे अपने हैं या समाज और दूसरों ने तुम्हारे ऊपर थोपा है? जब तुम बिना किसी जजमेंट के इन्हें देख पाओगे, तभी तुम असली जिंदगी को समझ पाओगे। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये सब करना तो बहुत मुश्किल होगा। बुजुर्ग ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, आसान नहीं है, लेकिन ये जिंदगी के सबसे ज़रूरी स्टेप्स में से एक है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो चीज़ें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। रवि ने मंदिर की दीवारों पर नज़र डाली, जहां उसने बचपन में कई बार अपने माता पिता के साथ आकर दर्शन किए थे। लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि ये जगह सिर्फ ईश्वर की नहीं, बल्कि खुद को समझने की भी है। वो बुजुर्ग से बोला, धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं चीज़ों को नए तरीके से देखने की कोशिश करूंगा। बुजुर्ग ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, याद रखना, ये एक जर्नी है और ये सिर्फ शुरुआत है। रवि मन में कई नए सवालों के साथ मंदिर से बाहर निकला। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी के सवालों का जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि अंदर छिपा हुआ है, और उसे इसे समझने के लिए कंडीशनिंग की इन बेड़ियों को तोड़ना होगा। रास्ते में चलते हुए वो खुद से बातें कर रहा था, कंडीशनिंग, क्या मैं वाकई अपने विचारों और धारणाओं से बाहर निकल सकता हूँ? क्या मैं चीज़ों को वैसे देख सकता हूँ जैसी वो सच में है?
रवि का सफर अब बदल चुका था। रवि के मन में अब नई सोच जाग चुकी थी। उसकी जिंदगी को लेकर जो कन्फ्यूजन थी वो कुछ कम हो चुकी थी। मंदिर में उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने के बाद उसने अपनी सोच को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। कंडीशनिंग का मतलब उसे अब समझ आने लगा था और वो अपनी जिंदगी में चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रवि को महसूस हुआ कि कुछ सवाल अब भी रह गए हैं। उसने महसूस किया कि वो समझ तो गया है कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन उसकी अंदरूनी खुशी अब भी अधूरी थी। वो बार बार सोचता था कि आखिर क्यों खुशी एक पल आती है और फिर तुरंत गायब हो जाती है। क्यों वो हमेशा खुश नहीं रह सकता। फिर एक दिन रवि ने सोचा कि वो फिर से उसी मंदिर जाकर उस बुजुर्ग से मिले जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदली थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो उम्मीद करता था कि शायद वो उसे इन सवालों के भी जवाब दे पाएंगे। रवि मंदिर पहुंचा और देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति अब भी वहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही शांत और सजीव। रवि उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, आपसे मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अब भी मेरे मन में कुछ सवाल हैं। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या सवाल हैं बेटा? रवि ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर खुशी क्यों हमेशा फ्लीटिंग होती है। मैं कुछ समय के लिए खुश रहता हूँ लेकिन फिर वही उदासी या बेचैनी लौट आती है। क्या खुशी को हमेशा के लिए पाया जा सकता है? बुजुर्ग ने हल्की सांस ली और बोले, ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि खुशी का स्वभाव क्या है। रवि ने ध्यान से उनकी बातें सुननी शुरू की। देखो बेटा, बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, खुशी एक ऐसी चीज है जो कभी स्थायी नहीं होती। ये एक तरह का एहसास है जो समय के साथ आता और जाता रहता है। बहुत से लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि वो किसी बड़े मकसद या उपलब्धि से हमेशा खुश रह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी भी बाकी भावनाओं की तरह अस्थायी होती है। इसे चेस करने से तुम कभी इसे स्थायी रूप से नहीं पा सकते। रवि को ये बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब मैं अगर कुछ बड़ा हासिल कर लूं तो भी हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकता। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। अगर तुम सोचते हो कि एक बार कुछ हासिल कर लोगे तो जिंदगी में हमेशा के लिए खुश रहोगे, तो ये तुम्हारी एक और कंडीशनिंग है। खुशी किसी चीज में या किसी उपलब्धि में नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ एक पल का एहसास होता है। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर खुशी स्थायी नहीं है तो क्या हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, कृष्णमूर्ति ने कहा है कि हमें हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब खुशी का पल आता है उसे पूरी तरह महसूस करो, लेकिन साथ ही ये समझो कि वो पल भी अस्थायी है। उसे जाने दो, जैसे वो आया था वैसे ही जाने दो। और ये सिर्फ खुशी के साथ नहीं बल्कि दुख के साथ भी होता है। दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता। रवि ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और वो कहने लगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें खुशी और दुख दोनों को अस्थायी मानना चाहिए और उनसे चिपकना नहीं चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। अगर तुम ये समझ जाओ कि खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी हैं तो तुम जिंदगी को एक नए तरीके से देख पाओगे। तुम खुद को ना खुशी के पीछे दौड़ाओगे और ना ही दुख से भागोगे। जिंदगी के हर पल को उसी के हिसाब से महसूस करना ही असली संतुष्टि है। रवि के मन में ये बातें गहराई तक उतर रही थीं। उसने पहले कभी इस तरह से खुशी और दुख के बारे में नहीं सोचा था। अब उसे लग रहा था कि उसकी सारी समस्याएं इसलिए नहीं थीं कि वो खुश नहीं था, बल्कि इसलिए थीं कि वो खुशी को हमेशा के लिए पाने की कोशिश कर रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए? रवि ने फिर पूछा। बुजुर्ग ने हल्के से कहा, तुम्हें जिंदगी में जो भी छोटे छोटे खुशियों के पल मिले उन्हें पूरी तरह से जीना चाहिए। उन पलों को एंजॉय करो, उन्हें अप्रिशिएट करो, लेकिन ये उम्मीद मत करो कि वो हमेशा रहेंगे। जैसे ही तुम ये समझ जाओगे कि खुशी और दुख दोनों ही ट्रांजिएंट यानी अस्थायी हैं, तुम्हारी जिंदगी का अनुभव और भी गहरा हो जाएगा। रवि ने अपने मन में हल्का सा बदलाव महसूस किया। उसे अब समझ में आने लगा था कि क्यों वो हमेशा खुशी के पीछे भाग रहा था और क्यों उसे हमेशा निराशा मिल रही थी।
अब उसे ये एहसास हो रहा था कि जिंदगी में हर पल को बिना किसी उम्मीद के जीना ही असली जीना है। वो बुजुर्ग व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने उन्हें धन्यवाद कहा और उनसे विदा लेने की तैयारी करने लगा। लेकिन जाने से पहले बुजुर्ग ने उसे रोका और बोले, याद रखना बेटा, ये बातें सिर्फ समझने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। जितना तुम इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम अपने अंदर की सच्ची खुशी और शांति को महसूस कर पाओगे। रवि ने सिर हिलाया और मन ही मन ठान लिया कि वो अब अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखेगा। उसे अब खुशी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसे हर पल को जीना था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा और मंदिर से बाहर निकल गया। रास्ते में चलते हुए रवि ने एक नई समझ के साथ आसपास की दुनिया को देखा। उसे हर चीज़ में एक नई चमक दिखाई देने लगी थी। वो अब जानता था कि खुशी और दुख सिर्फ एक यात्रा के हिस्से हैं और उन्हें सिर्फ महसूस करना है, उनके पीछे भागना नहीं। रवि के मन में अब एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने तय किया कि वो अब हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करेगा, बिना किसी उम्मीद के। रवि अब अपनी जिंदगी में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। उसे यह समझ आ चुका था कि खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं और हमें उनसे चिपकने की बजाय उन्हें आने और जाने देना चाहिए। हर दिन वो खुद को और अपने विचारों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अब भी एक बड़ा सवाल था, जिंदगी का असली मकसद क्या है। वो अक्सर सोचता था कि उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए, कोई उद्देश्य पाना चाहिए, लेकिन जब भी वो इस बारे में सोचता उसे एक अजीब सी उलझन महसूस होती। उसने अब तक जितने भी लोगों से सुना था, सब कहते थे कि जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए, कुछ हासिल करना, किसी ऊंचाई तक पहुंचना। लेकिन रवि को अब समझ में आने लगा था कि शायद ये सारी बातें भी एक और तरह की कंडीशनिंग थी। एक दिन जब रवि फिर से उस मंदिर में गया तो उसे वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से मिले। वो अब उनके पास हर बार एक नई उम्मीद और नए सवाल के साथ जाता था। इस बार भी उसके मन में एक गहरा सवाल था जिसका जवाब उसे चाहिए था। रवि उनके पास जाकर बैठा और कुछ देर चुपचाप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आपसे एक और सवाल करना है। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और बोले, पूछो बेटा, कौन सा सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है। रवि ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, मैं अब समझ गया हूं कि खुशी और दुख अस्थायी होते हैं, लेकिन अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इस जिंदगी का असली मकसद क्या है। हम यहाँ क्यों हैं, हमें क्या करना चाहिए। बुजुर्ग ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, यह सवाल तो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता ही है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होना ही नहीं चाहिए। रवि थोड़ा चौंक गया। उसने अब तक जितने भी गुरुओं, किताबों और समाज से सुना था, सब यही कहते थे कि जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है जिसे हमें ढूंढना होता है। लेकिन अब ये बुजुर्ग कुछ और ही कह रहे थे। क्या मतलब, रवि ने पूछा। हर कोई तो यही कहता है कि हमें जिंदगी का मकसद खोजना चाहिए, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना ही है। हम जो हर दिन जीते हैं वो खुद में ही पर्याप्त है, लेकिन इंसान हमेशा बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागता है, समाज के द्वारा बनाए गए उद्देश्यों को पाने की कोशिश करता है और इसी में वो अपनी असली जिंदगी को खो देता है। रवि को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। तो क्या हमें कुछ हासिल नहीं करना चाहिए, उसने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, ये मत समझो कि मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें बाहरी चीज़ों में अपना मकसद ढूंढने की बजाय अपनी ज़िंदगी को जीने का मतलब समझना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी बड़े काम, बड़े मकसद या उपलब्धि से ही अपनी ज़िंदगी का अर्थ मिल सकता है, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी का असली अर्थ उसे हर पल जीने में है। रवि ने धीरे धीरे इन बातों को समझने की कोशिश की। वो सोच रहा था कि अगर जिंदगी का मकसद कोई बड़ी उपलब्धि या सामाजिक सफलता नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं, रवि ने पूछा। क्यों हम सब हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। बुजुर्ग ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें जिंदगी में कुछ बनना है। समाज हमें बताता है कि हमें सफल होना है, हमें अमीर बनना है, हमें नाम कमाना है, और हम इन्हीं सब बातों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर तुम इस कंडीशनिंग से खुद को मुक्त कर सको
तो तुम समझ पाओगे कि जिंदगी में कोई भी पल छोटा नहीं है। हर पल जीने के लिए होता है, ना कि किसी बाहरी वैलिडेशन या उद्देश्य के लिए। रवि को यह बात गहराई तक छू गई। वो अक्सर सोचता था कि उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिससे लोग उसे पहचाने। लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि शायद यही उसकी असली परेशानी थी। वो हमेशा किसी बड़ी चीज के पीछे भाग रहा था, बिना इस बात को समझे कि उसकी जिंदगी के छोटे छोटे पल ही असली जीने का एहसास करवा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? रवि ने पूछा। अगर जिंदगी का मकसद कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है तो हमें किस चीज की ओर ध्यान देना चाहिए? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हमें जिंदगी को उसके हर रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो भी चैलेंजेस तुम्हें मिलते हैं, जो भी दुख या खुशी के पल आते हैं, उन्हें पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम जब हर पल को पूरी तरह जीते हो तभी तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझ में आता है। मकसद ढूंढने की बजाय जिंदगी को जीने का तरीका समझो। रवि को यह बात धीरे धीरे समझ में आ रही थी। वो अब सोचने लगा था कि शायद उसे जिंदगी में किसी बड़ी उपलब्धि के पीछे भागने की बजाय हर दिन को पूरी तरह से जीने पर ध्यान देना चाहिए। उसे ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का असली मकसद खुद जिंदगी ही है। तो क्या हमें समाज की बातें नहीं माननी चाहिए? रवि ने पूछा। अगर हम समाज की अपेक्षाओं को नहीं मानते तो क्या हम खुद को भटका हुआ महसूस नहीं करेंगे? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, देखो बेटा, समाज का काम है नियम बनाना, तुम्हें बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि तुम्हें क्या सही लगता है। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समाज की नज़रों से देखोगे तो तुम हमेशा उलझन में रहोगे। तुम्हें खुद यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जिंदगी का उद्देश्य बस इसे पूरी तरह से जीना है, न कि किसी प्री डिफाइंड मकसद के पीछे भागना। रवि ने सिर हिलाया और महसूस किया कि शायद उसकी अब तक की सोच ही गलत दिशा में थी। वो हमेशा सोचता था कि उसे जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद उसे अपनी जिंदगी के हर छोटे छोटे पलों को जीना चाहिए, न कि किसी बड़े मकसद के पीछे भागना। वो बुजुर्ग व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने उनकी बातों को दिल से समझा और मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को किसी प्री डिफाइंड मकसद से नहीं, बल्कि हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करेगा। उसे अब समाज के बनाए हुए नियमों और अपेक्षाओं के पीछे नहीं भागना था, बल्कि अपनी जिंदगी का असली आनंद लेना था। रवि ने बुजुर्ग से विदा ली और मंदिर से बाहर निकला। उसकी सोच अब और भी गहरी हो चुकी थी। रवि अब हर रोज मंदिर जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ न कुछ नया सीखता था। उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुका था। वह अब हर पल को जीने की कोशिश करता था, बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की आवाज़ सुनने की कोशिश करता था। लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी के कुछ पहलू थे जिनमें उसे समझ की ज़रूरत थी। एक दिन जब रवि मंदिर में पहुंचा तो उसके मन में एक और सवाल था। अब तक उसने जिंदगी का असली मकसद, खुशी और दुख के बारे में बहुत कुछ समझा था, लेकिन अब वो अपने शिक्षा और काम के बारे में उलझन में था। उसे हमेशा से यही सिखाया गया था कि पढ़ाई और अच्छी नौकरी ही जिंदगी का असली उद्देश्य है, लेकिन अब वो इन चीज़ों पर सवाल उठाने लगा था। जब वो बुजुर्ग के पास बैठा तो उसने कहा, आपसे एक और सवाल करना है। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे शांतिपूर्ण नज़रों से देखा और कहा, पूछो बेटा, क्या सवाल है? रवि ने धीरे से कहा, मैंने अब तक जो सीखा है उससे मुझे यह समझ में आने लगा है कि जिंदगी सिर्फ नौकरी, पैसे या बड़ी उपलब्धियों के लिए नहीं होती। लेकिन अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो किस काम की है। स्कूल और कॉलेज में हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ो, लेकिन क्या यही असली शिक्षा है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि सच्ची शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना नहीं होता। असली शिक्षा तुम्हें खुद को समझने में मदद करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर की क्षमताओं को जगाने में। लेकिन हमारे समाज ने शिक्षा को सिर्फ एक साधन बना दिया है जिससे हम नौकरी पा सकें, पैसे कमा सकें, और यही सबसे बड़ी समस्या है। रवि थोड़ी देर तक सोचता रहा। उसने हमेशा से यही देखा था कि उसके स्कूल और कॉलेज में सब लोग सिर्फ अच्छे ग्रेड और नौकरी के पीछे भागते थे। किसी ने कभी यह नहीं सिखाया था कि पढ़ाई का असली मतलब खुद को समझना होता है। वो खुद भी अच्छे ग्रेड के लिए मेहनत करता था,
लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो सिर्फ एक दौड़ में शामिल था, बिना समझे कि दौड़ किस दिशा में है। तो असली शिक्षा क्या होती है? रवि ने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, असली शिक्षा वह होती है जो तुम्हें खुद को और इस दुनिया को समझने में मदद करे। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम एक अच्छी नौकरी पा सको या समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर सको। शिक्षा का असली मकसद ये है कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को जानो, अपने विचारों को समझो और इस दुनिया के साथ अपने रिश्ते को समझ सको। जब तुम खुद को समझते हो तभी तुम इस दुनिया को भी समझ पाते हो। रवि को यह बात बहुत गहराई तक छू गई। उसने सोचा कि उसकी अब तक की पढ़ाई सिर्फ बाहरी चीजों पर केंद्रित थी, अच्छे ग्रेड, अच्छी नौकरी और समाज की मान्यताओं को पूरा करने के लिए। उसने कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछा था कि वो असल में कौन है और उसे क्या चाहिए। उसे सिर्फ यह सिखाया गया था कि अगर उसे सफल होना है तो उसे समाज के द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना होगा। लेकिन अगर हम खुद को समझने की कोशिश करें तो क्या हमें वो नौकरी या सफलता नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए? रवि ने थोड़ा संकोच से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटा, जब तुम खुद को समझते हो तो तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। असली सफलता वह नहीं होती जो समाज तय करता है, बल्कि वह होती है जो तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम अपनी असली इच्छाओं और क्षमताओं को समझते हो तो तुम्हारी सफलता भी उसी दिशा में होती है, और तब तुम सिर्फ समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीते हो। रवि को यह बात गहराई से समझ में आने लगी थी। उसने सोचा कि अब तक उसकी पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ समाज के मानकों को पूरा करना था। उसे अच्छे नंबर लाने थे ताकि वो एक अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि असली शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि खुद को जानना भी है। तो हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? रवि ने पूछा। अगर हम सिर्फ अच्छे नंबर या नौकरी के लिए नहीं पढ़ें तो फिर हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? बुजुर्ग ने धीरे धीरे समझाया, तुम्हें पढ़ाई करते वक्त यह सोचना चाहिए कि यह तुम्हारी खुद की खोज का एक हिस्सा है। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो उसे सिर्फ याद करने या परीक्षा पास करने के लिए मत सीखो। उसे इस नज़रिए से समझो कि वो तुम्हें खुद को और इस दुनिया को समझने में कैसे मदद कर सकता है। तुम्हें सवाल पूछने चाहिए, अपने विचारों को चुनौती देनी चाहिए और जो कुछ भी सीखते हो उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। असली शिक्षा तुम्हें स्वतंत्र और सोचने वाला इंसान बनाती है, न कि सिर्फ एक मशीन जो समाज के नियमों का पालन करती है। रवि अब इस नए नज़रिए से अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने लगा था। उसे यह महसूस हो रहा था कि अब तक उसकी शिक्षा बस एक दौड़ थी जिसमें वो भाग रहा था बिना यह सोचे कि वो कहाँ पहुँच रहा है। अब उसने ठान लिया था कि वो अपनी पढ़ाई को खुद की खोज का एक साधन बनाएगा। लेकिन क्या ऐसा करना आसान होगा? रवि ने पूछा। क्योंकि हमारे समाज में तो हर कोई सिर्फ नौकरी और पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो क्या मुझे पीछे नहीं रहना पड़ेगा? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, यह ज़रूर हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बाकी लोगों से अलग हो रहे हो, लेकिन जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो तुम यह समझने लगते हो कि तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। समाज की दौड़ में शामिल होने से बेहतर है कि तुम अपनी खुद की ज़िंदगी को समझो और उसे बेहतर बनाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम बाकी लोगों की तरह सोचो। रवि को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि अब से उसकी पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होगी, बल्कि खुद को और इस दुनिया को समझने के लिए होगी। वो अब सवाल पूछेगा, खुद को चुनौती देगा और सच्चाई की खोज करेगा। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखकर कहा, जब तुम इस तरह से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें असली स्वतंत्रता महसूस होगी। तुम समाज के बंधनों से मुक्त हो जाओगे और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकोगे। यही असली शिक्षा है, खुद की खोज, दुनिया की समझ और समाज के दबावों से मुक्ति। रवि ने सिर हिलाया और महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वो अब तक बाहरी चीज़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब उसे ये समझ में आ रहा था कि असली शिक्षा का मतलब खुद को समझना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना है। उसने बुजुर्ग से विदा ली और फिर से अपनी सोच में खो गया। उसके मन में अब एक नई रोशनी थी, एक नई दिशा जिसमें वो खुद को खोजने की यात्रा पर था। अब उसकी शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी या समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं था, बल्कि खुद को और इस दुनिया को गहराई से समझना था।
रवि अब एक नई सोच के साथ अपनी पढ़ाई में जुट गया। वो हर विषय को इस नजरिए से देखता कि वो उसे खुद के बारे में क्या सिखा सकता है और इस दुनिया के साथ उसका रिश्ता क्या है। रवि की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। हर बार जब वह मंदिर जाता, वह बुजुर्ग से कुछ नया सीखता था। इन दिनों वह अपनी पढ़ाई को सिर्फ नौकरी या सामाजिक दबावों के लिए नहीं, बल्कि खुद की खोज के लिए करता था। अब उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी और हर दिन उसे कुछ नया अनुभव होता था। लेकिन अभी भी उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी सोच में और भी गहराई आनी चाहिए। उसे यह समझ में आ चुका था कि खुद को समझना ही असली शिक्षा है, परंतु अब भी उसके भीतर एक अशांति बनी हुई थी। एक दिन रवि ने बुजुर्ग से कहा, अब मैंने खुद को और इस दुनिया को समझने की कोशिश शुरू कर दी है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन शांत नहीं रहता। मुझे ध्यान के बारे में बहुत सुना है, पर मुझे समझ नहीं आता कि ध्यान कैसे किया जाए। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ सिखा सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ लोग इसे बैठने, आंखें बंद करने और कुछ खास विधियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति ने ध्यान को कुछ अलग ही तरीके से समझाया है। उनके अनुसार ध्यान सिर्फ एक क्रिया या तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। रवि ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? क्या ध्यान किसी खास समय या तरीके से ही किया जा सकता है? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, ध्यान का मतलब सिर्फ एक मुद्रा में बैठना नहीं होता। असली ध्यान का मतलब है हर पल जागरूक होना। ये कोई एक समय की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली अवस्था है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों के प्रति हर पल सजग रहना। रवि को यह बात कुछ अनोखी लगी। उसने सोचा कि ध्यान तो हमेशा एक खास जगह पर बैठने और आंखें बंद करने से ही होता है, लेकिन यहाँ बुजुर्ग कुछ और ही समझा रहे थे। तो इसका मतलब हमें हर समय ध्यान करना चाहिए? उसने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल। ध्यान का मतलब है कि तुम हर पल ये देखो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम किस भावना से गुजर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। ये कोई तकनीक या विधि नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब तुम इस तरह से हर पल सजग रहते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। रवि ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह अक्सर अपने विचारों में खोया रहता था। कभी वह अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता, तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता। उसे यह एहसास हुआ कि उसने कभी वर्तमान क्षण को ठीक से नहीं जिया था। लेकिन यह कैसे संभव है कि हम हर समय अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक रहें? रवि ने पूछा। कभी कभी तो मन इतना भटकता है कि ध्यान लगाना ही मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग ने समझाया, यह सच है कि हमारा मन बहुत जल्दी भटकता है, लेकिन इसका समाधान भी ध्यान में ही छिपा है। जब तुम अपने मन के भटकने को भी ध्यान से देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे यह काम करता है। ध्यान का मतलब है कि तुम बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के बस अपने विचारों और भावनाओं को देखो। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। जब तुम यह करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। रवि ने गहरी सांस ली। उसे यह तरीका बहुत गहराई से समझ में आ रहा था, परंतु उसने कभी इसे इस नजरिए से नहीं देखा था। तो इसका मतलब हमें अपने विचारों और भावनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल नहीं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि तुम बस उन्हें देखो, उन्हें समझो। जब तुम बिना किसी हस्तक्षेप के अपने मन को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हें अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखने की जरूरत है। रवि को अब यह समझ में आने लगा था कि ध्यान का असली मतलब क्या है। उसने हमेशा यही सोचा था कि ध्यान का मतलब है मन को पूरी तरह से शांत करना और सभी विचारों को रोक देना। लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि ध्यान का असली अर्थ है अपने मन को समझना, उसे देखने का तरीका बदलना। तो क्या इसका मतलब है कि हमें हर समय ध्यान करना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों? रवि ने पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ, जब तुम हर पल अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हो तो वही ध्यान है। ये कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे तुम सिर्फ सुबह या रात को करो। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तुम इस तरह से ध्यान करते हो तो तुम्हें जीवन की हर स्थिति में शांति और स्पष्टता मिलती है। तो ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर कुछ करने से नहीं है,
रवि ने फिर से पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान का मतलब है हर पल जागरूक होना। चाहे तुम चल रहे हो, खा रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तुम हर पल यह देखो कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो। यही असली ध्यान है। जब तुम इस तरह से ध्यान करते हो तो तुम जीवन के हर पल को गहराई से अनुभव कर पाते हो। रवि को अब यह बात बहुत गहराई से समझ में आ गई थी। उसने महसूस किया कि ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है। उसने अब यह ठान लिया था कि वह अपने हर दिन के कार्यों में इस जागरूकता को लाएगा। वह अपने विचारों को बस देखेगा, बिना उन्हें बदलने या दबाने की कोशिश किए। लेकिन क्या ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा? रवि ने थोड़ा संकोच से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, शुरुआत में तुम्हें यह कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा भटकता रहता है। लेकिन जब तुम नियमित रूप से अपने विचारों और भावनाओं को देखने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे यह स्वाभाविक हो जाता है। ध्यान कोई कठिन कार्य नहीं है, ये बस एक नई आदत है जिसे तुम विकसित कर सकते हो। रवि ने सिर हिलाया और महसूस किया कि उसने आज कुछ बेहद इम्पोर्टेंट सीखा है। अब वह अपने जीवन के हर पल को ध्यान से देखने की कोशिश करेगा। उसने बुजुर्ग से विदा ली और सोचा कि अब वह अपनी जिंदगी में इस जागरूकता को लेकर चलेगा। घर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि जब वह अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए भी जागरूक रहता है, तो उसे एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। उसने देखा कि जब वह खाना खा रहा था तो उसके मन में कितने सारे विचार आ रहे थे, लेकिन इस बार उसने उन विचारों को रोका नहीं, बल्कि उन्हें बस देखा, और आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। अब वह हर दिन इस नए तरीके से जीवन जीने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा था कि ध्यान का असली मतलब सिर्फ एक खास समय में बैठकर ध्यान करना नहीं है, बल्कि हर पल सजग और जागरूक रहना है। रवि की जिंदगी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। वह हर दिन कुछ नया सीख रहा था और अपनी पुरानी आदतों से धीरे धीरे मुक्त हो रहा था। ध्यान के महत्व को समझने के बाद उसने यह जान लिया था कि सच्ची शांति और संतुलन पाने के लिए उसे हमेशा अपने विचारों और कर्मों के प्रति जागरूक रहना होगा। अब वह अपने हर काम को सजगता से करता था, बिना किसी हड़बड़ी के। वह अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगा था। एक दिन वह फिर से मंदिर पहुंचा और अपने गुरु की प्रतीक्षा करने लगा। जब बुजुर्ग आए तो रवि ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और बोला, अब मुझे महसूस होता है कि ध्यान से मुझे जीवन में काफ़ी शांति मिली है, लेकिन एक चीज़ अभी भी मुझे परेशान करती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सब यहाँ क्यों हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने ध्यान से रवि की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है, और कृष्णमूर्ति ने भी इस सवाल का सामना किया था। लेकिन वह कहते हैं कि जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। रवि ने थोड़ा हैरानी से पूछा, मतलब क्या हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, जीवन का उद्देश्य किसी लक्ष्य या बाहरी सफलता में नहीं है। असल में जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना है। जब हम यह सोचते हैं कि हमें किसी खास मुकाम तक पहुंचना है, तो हम जीवन के उस पल को जीना भूल जाते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार हर पल को पूरी तरह से जीना ही जीवन का असली उद्देश्य है। रवि थोड़ा भ्रमित लग रहा था। तो इसका मतलब है कि हमें किसी खास मंजिल की तलाश नहीं करनी चाहिए? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। हम अक्सर समाज के तय किए गए मापदंडों पर चलते हैं और सोचते हैं कि हमें एक खास तरह की सफलता हासिल करनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन, हर पल को पूरी तरह से जीना ही असली सफलता है। जब तुम जीवन को इस रूप में देखोगे, तो तुम्हें कोई बाहरी उद्देश्य ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवि ने गहरी सांस ली। ये बात उसे समझ तो आ रही थी, लेकिन इसे अपनाना शायद कठिन था। उसने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए? क्या इससे हम आलसी नहीं हो जाएंगे? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, जीवन में लक्ष्य रखना बुरा नहीं है, परंतु अगर तुम सिर्फ उस लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करोगे और हर पल को जीने की बजाय भविष्य की चिंता में रहोगे, तो तुम्हारा सारा जीवन बस चिंता में ही बीत जाएगा। असली बात यह है कि तुम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जियो और अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करो। जब तुम इस मानसिकता के साथ जीवन जियोगे, तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्वतः ही समझ में आ जाएगा। रवि अब समझ चुका था कि जीवन के हर पल को महसूस करना ही असली जीना है।
उसने महसूस किया कि वह अब तक बाहरी उपलब्धियों और समाज द्वारा तय किए गए मापदंडों के पीछे भाग रहा था और इसी कारण उसे कभी शांति नहीं मिली। अब उसने तय किया कि वह अपने हर दिन को बिना किसी बोझ के जिएगा। धन्यवाद बाबा, रवि ने कहा। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए रवि के सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखना, जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, अंदर है। जब तुम अपने अंदर शांति और संतुलन पाओगे, तभी तुम जीवन को पूरी तरह से जी पाओगे। रवि ने अब तक जो कुछ भी सीखा था उसे अपने जीवन में उतारने का वादा किया। वह जानता था कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हर पल को पूरी तरह से जिएगा और अपने जीवन को नई दिशा देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने